मकर राशि के दोस्तों, किसी की कोई बुरी बात को आपको दुख पहुंच सकता है, लेकिन बेवजह से आप अपने पर तनाव ना बनाएं। अपना हौसला बनाए रखें। किसी खास काम को लेकर उलझन की स्थिति रहेगी, चिंता ना करें। जल्द ही उलझन आपसे दूर हो जाएगी। मन में नाराजगी या उलझन ना रखें। अपने अंदर के खालीपन को दुरुस्त करने के लिए आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाने की जरूरत है। दोस्तों, बच्चों या जीवन साथी से बातचीत की कमी से भावनात्मक दूरी आ सकती है। पुराने विचारों में उलझे रहने से नए मौके छूट सकते हैं। व्यापार या पैसों के मामले में कोई विकल्प आपके सामने है, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर में उदासी का माहौल ना बनाएं। आप तो अपना मन कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में काम करने में मन नहीं लगेगा, फिर भी आपको लगाने की ज़रूरत है। जो काम पहले आपको अच्छा लगता था, अब बोझ लग सकता है। नई योजनाओं या प्रस्तावों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पुराने साथियों से बात करने से प्रेरणा मिल सकती है। किसी पुराने मौके को फिर से अपनाने का विचार आ सकता है। आज की स्थिति से निकलने के लिए अपना नज़रिया बदलना होगा। अपने अंदर झांकने से आपको रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों, व्यापारिक यात्रा के भी योग बने हुए हैं। जरूर आपको व्यापार से संबंधित कोई छोटी मोटी यात्रा करनी चाहिए, जिसके आपके कामों में और तेजी आए। क्योंकि जितना दूर के लोगों से संपर्क रहेगा, उतना आपका व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों, परिवार को व्यापार को अगर आगे बढ़ाना है और सभी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और इस समय कई प्रकार के विचार आपके मन में चलते रहेंगे। सबसे पहले आप अपने विचारों पर कंट्रोल करें। पारिवारिक जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करें, और जो परिवार के लिए लाभकारी चीज़ें हैं उसे करने की कोशिश करें। इस समय धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बना के रखें और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखें। दोस्तों, व्यापार में ईमानदारी से कार्य करें और समय दें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। यात्रा का लाभ मिलेगा वो तो आपको बताया, लेकिन व्यापार में विशेष लाभ की उम्मीद नहीं। नौकरी करने वालों को इस सप्ताह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप स्थिति को संभालेंगे। कार्य पर ध्यान देने पर लाभ होगा। हालांकि सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। छात्रों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। थोड़ी मेहनत से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग मार्केटिंग या MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि व्यापार में, कैरियर में कठिन परिश्रम आवश्यक है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही आपका मंत्र होना चाहिए। इसी मंत्र को आप जीवन में लेकर चलते रहें। दोस्तों, इस समय आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर कोई अहम एहसास हो सकता है, जो आपको अपनी योजनाओं में जरूरी बदलाव लाने, करने और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में मदद करेगा, प्रेरित करेगा। मकर राशि के दोस्तों,
टीम वर्क में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम्युनिकेशन खुला और स्पष्ट रखा करें। आपके कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में इन दिनों आपकी टीम के साथ तालमेल बना रहने के कारण टीम के साथ काम करने की रफ्तार तेज रहेगी। आप सभी डेडलाइंस को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। टीम वर्क में काम करने के अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। अब आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा। इस स्टाइल में आप भविष्य में भी काम करते रहें। यह आपकी राशि को रास आएगा। आपका तरीका अपने काम पर निगरानी बनाए रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। इस समय आपको शक्कर, चांदी, गुड़, चावल, टीचिंग वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, इत्र उपकरण, प्रॉपर्टी एजेंट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर का व्यापार जो लोग करते हैं वो फायदा उठा सकते हैं। नेता और पत्रकार बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। उग्रता तथा जिद्दी स्वभाव नुकसान दे सकता है। शीघ्र क्रोध के कारण विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। थोड़े शक करने की वजह से आत्म सुख और पारिवारिक सुख की कमी आ सकती है। आप अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। जिस पर भी आप शक करते हैं उसे धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाएं। उसे अपने प्यार की ताकत का एहसास दिलाएं। अपने शक को प्यार में जीतने का प्रयास करें। भगवान करेगा जीत एक दिन आपकी ही होगी। अपने अहम और अपने स्वाभिमान को बीच में ना लाएं। प्रेम में दो व्यक्ति नहीं होते। आ को हटाकर हम बनिए। अहम के आगे से आ हटाइए, हम बन जाता है। मैं से हम बने, सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे से बातों को छिपाना बंद कर दें और खुलकर हर चीज में अपने पार्टनर के निर्णय का स्वागत करें। दोस्तों, अहम ही सभी समस्याओं की जड़ है। अपने अहम को अपने से परे रखें तो बात बन सकती है। छोटी सी कहानी दोस्तों, एक लंगड़ा और एक अंधा, दो गहरे दोस्त साथ रहते थे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर। दोनों मिलजुल कर जीवन जी रहे थे। अंधा लंगड़े को कमर के पीछे उठा देता और लंगड़ा अपनी आंखों का फायदा अंधे को देता। आनंद में रहते थे, मौज में रहते थे, मस्ती में रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधे ने लंगड़े को उठाया पीठ पर और भागता गया। लंगड़ा उसे रास्ता दिखाता चला गया। दोनों बच गए। आग में झुलसने से बाहर आए, शांति से बैठे। अब लगे डींगे मारने। लंगड़ा कहता, मैंने बचाया तुझे, मेरे कारण से बच गए। अगर मैं रास्ता नहीं दिखाता तो हम जंगल से बाहर नहीं आ पाते, जल जाते आग में, झुलस जाते आग में, मर जाते आग में। आज तो बचा लिया मैंने तेरे। अंधा कहता कि मैं तुझे लेकर इतनी तेज भागा, मैंने रास्ते पर बिना रुके भागता रहा। जान तो दोस्त
मेरे कारण ही बची है। बस दोनों का अहम टकरा गया, क्योंकि जहां अहम टकरा जाए फिर तो बात ही कुछ और हो जाती वहां। और हो गया झगड़ा, बात सर पैर फोड़ने फाड़ने तक पहुंच गई। अब दोनों जब थक गए लड़ते मरते, तो अलग अलग पेड़ के नीचे मुंह मोड़कर बैठ गए। दोस्तों, जब मैं बीच में आ जाए, अहम बीच में आ जाए, तो कितना भी प्रेम प्यार हो, खत्म हो जाता है। कहानी थोड़ी पुरानी है। उन दिनों ईश्वर नीचे की चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे, ज्यादा ही देखते थे ऊपर से कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे कहीं जाना तो नहीं, मेरी जरूरत तो नहीं किसी को। थोड़ा तब ईश्वर ज्यादा ध्यान देते थे। अब तो ईश्वर ने भी ध्यान देना बंद कर दिया नीचे के लोगों का। अब तो ईश्वर ही थक चुके हैं कि इन नलायकों का रोज का ही काम है। और ईश्वर अब अंधे लंगड़ों को कब तक देखते रहेंगे। भगवान को बड़ी दया आई। ये पुराने जमाने की बात है, तब भगवान को भी दया आती थी। अब तो भगवान ने भी दया करनी बंद कर दी अंधे लंगड़ों पे। उसने कहा, इन दोनों को ठीक कर देता हूं, इसको आंखें दे देता हूं, इसके दोनों पैर ठीक कर देता हूं। नीचे आया ईश्वर अंधे लंगड़े के लिए। दोनों मुंह बनाए, एक दूसरे से नाराज होकर बैठे हैं अलग अलग पेड़ के नीचे। विचारों में बैठे। अंधा विचार कर रहा था कि इसकी आंखें भी अंधी हो जाए, तब इसे मालूम होगा। लंगड़ा सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इसकी टांगे टूट जाए, फिर मजा आएगा, पता चलेगा इसको। तब तक ईश्वर नीचे आ गए और दोनों ही सोच रहे थे एक दूसरे के लिए नेगेटिव नेगेटिव को। इसकी आंखों की अकड़, एक दूसरे के लिए दोनों नेगेटिव सोच रहे थे कि इसको आंखों की अकड़ है, और अंधा सोच रहा था इसको टांगों की अकड़ खत्म हो जाए। ईश्वर ने सोचा कि मैं अंधे से पूछूंगा कि वरदान मांग ले, तो वह वरदान मांगे कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। जब ईश्वर ने अंधे से कहा मांगो, एक वरदान मांग लो, मैं वरदान देने आया हूं ऊपर से। अंधे ने कहा, हे प्रभु, दे ही रहे हो तो इतना दिल दिखा ही रहे हो, तो एक काम करो, लंगड़े की दोनों आंखें फोड़ दो। और यही बात जब लंगड़े के पास गए, तो लंगड़े ने भी यही किया कि उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। ईश्वर तो बहुत चौंका, हैरान हुआ। तभी से ईश्वर ने नीचे आना बंद कर दिया कि यह अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक हैं। लंगड़े से पूछा, सोचता था कि वह बुद्धिमानी दिखाएगा कि अपने पैर ठीक करवा लेगा, लेकिन कहता क्या है कि आ ही गए हो तो आप इतना कर दो, इस अंधे की टांगे तोड़ दो। दोस्तों, आदमी ऐसे ही है, ईश्वर के वरदान की भी गलत उपयोग करना चाहता है। इसलिए अब ईश्वर ने धरती पर लोगों को वरदान देने आने से मना ही कर दिया करीब करीब। वो धरती पे आता ही नहीं किसी को वरदान देने। दोस्तों, अपना आचार व्यवहार ठीक कीजिए, फिर किसी को दोष दीजिए।
गलतियां हम खुद करते हैं और इल्ज़ाम, दोष ग्रहों के सर मढ़ देते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला। आप पहले अपनी कमियों को दूर करें, अपना आचार व्यवहार ठीक कीजिए, फिर किसी को दोष दीजिए। दोस्तों, मैं अपने राशिफल में इसी तरह की फालतू बातें लाता रहूँगा, चाहे आप हमारे चैनल पर अपना राशिफल देखें या ना देखें। जो चीज़ें माता पिता को समझानी चाहिए, लेकिन मंदिर में बैठे पुजारियों, पुरोहितों और भगवान को मानने वालों का भी फर्ज होता है कि समाज में अच्छी चीज़ों का फैलाव हो। आज बच्चों की दौड़ पैसा कमाना है, चाहे जब पैसा अपने साथ कितने भी दुख ले आए, पर पैसा आ जाए, ऐसी सोच बनती चली जा रही। आज क्यों सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं? बस इसीलिए कि आज जिसे मौका मिलता है वह भोले भाले लोगों का शोषण कर रहा है, और घर वाले कुंडलियां, जन्म पत्रिका को लेकर ज्योतिषों के, पुरोहितों के, तांत्रिकों के, पंडितों के पास घूम रहे हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को क्या हो गया। पहले तो बहुत खुश रहते थे, अभी बहुत चिड़चिड़ापन वाला हिसाब हो गया है। अब कोई मोती पहना देता है, कोई पन्ना पहना देता है, तो कोई गुमेद, तो कोई पुखराज कि जाओ मौज करो, 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बच्चा भी माँ बाप की तसल्ली के लिए पहन लेता है, लेकिन असली वजह तो वह जानता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको सब मालूम है, क्योंकि भुगत वो हो रहा है। गलती भी उसने की थी, अब भुगत भी वही रहा है। उसको सब मालूम है कि ऐसा क्या हो रहा है। वो अपने माता पिता को बताता नहीं, अंदर ही अंदर सहता रहता है। माता पिता ज्योतिषों के पास भागते रहते हैं, वो अंदर अंदर सहता रहता है। वह ऐसे ही सिलसिला आगे आगे बढ़ता रहता है। बस सबके अपने अपने धंधे चल रहे हैं। नग वाला अपना कमा लेता है, अंगूठी बनाने वाला अपनी कमाई कर लेता है, नग की प्रतिष्ठा करने वाला अपनी कमाई कर लेता है, और मेहनत की कमाई कई हिस्सों में बंट जाती है। लेकिन माँ बाप की पीड़ा, दर्द, दुख, समस्या जस की तस रहती है। बस आज लोग इन 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलते हुए घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने को बदलना नहीं चाहता। वो लालची लोग चुपचाप अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, ताकि कोई इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे बचने से बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है, तो वह वैलिड है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आप अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप भीतर तक हिल गए, जैसे गिल्ट, शेम, एंगर अचानक से दिल दिमाग पर छा जाए। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। और यही होता है जब कोई इंसान आपके डर और जख्मों को पहचान लेता है, तो फिर जानबूझकर वही चोट करता है, उसी जगह चोट करता है। तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप कभी अच्छे नहीं हैं, या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज को पहचान
चुका होता है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से अपनों को बचाएं, अपने बच्चे को बचाएं। ये नग, ये अंगूठियाँ, ये तंत्र विद्याएं कुछ काम नहीं आएंगी। संस्कार दीजिए बच्चों को, मजबूत बनाइए बच्चों को, ग्रंथों का अध्ययन कराएं। बहुत शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कुछ नहीं तो रोज गीता का एक श्लोक अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद देखना आपके बच्चे को कोई जरा सा भी चीट नहीं कर पाएगा, दुख नहीं दे पाएगा, मानसिक कष्ट नहीं दे पाएगा। दोस्तों, मन एक अद्भुत सेवक हो सकता था जब यह हमारा मालिक बन जाता है तो हमें खुद से ही पराया बना देता। दोस्तों, कैसे मन का सही उपयोग हमें जीवन के सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जा सकता है, और कैसे इसका गलत उपयोग हमें खुद से ही जुदा कर देता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन आपको कहता है तू थका हुआ है, थोड़ा और सो ले बेटे, सो जा। और फिर वही मन कहता है तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। सोचो ये कौन है जो हर समय आपको दिशा निर्देश दे रहा है? ये मन का सेवक है या फिर आपका मालिक बन बैठा है? यह सोचने वाली बात है। तुम जो भी फैसले लेते हो वह किसकी वजह से लेते हो? किसकी वजह से होते हैं वो फैसले? क्या तुम अपनी असली इच्छा से जी रहे हो, या आपका मन आपको आपकी जिंदगी के हर पल में अपनी अधूरी विचारों का समर्थन दे रहा है? मन है, मन है क्या? मन तुम्हारा नहीं है, ये आपको विरासत में मिला है, समाज से, माता पिता से, शिक्षकों से। लेकिन तुमने कभी इसे चुनौती नहीं दी, कभी इस पे शक नहीं किया। सोचो कि तुम्हारे दिमाग, विचार तुम्हारे अपने हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे दिमाग में लगातार चलने वाली आवाज किसकी है? हर दिन सुबह से रात तक एक असंख्य विचारों की भीड़, विचार जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हें झूठे सपने दिखाते हैं। अगर तुमने अपने मन को देखा नहीं, समझा नहीं, तो यह तुम्हें चला रहा है, तुम्हें गुलाम बना रहा है। आपने मन कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसकी गतिविधियों को देखना है बस, क्योंकि जो देखा जाता है स्वतः शांत होने लगता है। मन का एक सुंदर सेवक कैसे बनता है? जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, सिर्फ देखने वाले, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन से परे हो, बहुत परे हो। हर आदमी की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती ही रहती है कि वह हर तरफ से परेशान हो जाता है। दुख चारों ओर से दरवाजे खटखटाते नजर आते हैं। हर किसी का हर समय हनीमून पीरियड नहीं रहता दोस्तों, उतार चढ़ाव आते ही रहते होंगे। लेकिन जो अपने पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, वह रुकते नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होगा। तो यह चींटी से भी सीखा जा सकता है। अगर आप सीखने पे आ जाओ, सीखना चाहते हो, तो ये चींटी से भी सीखा जा सकता है कि चींटी के आगे जितना भी अवरोध पैदा कर लो, लेकिन वो चींटी, हाँ,
वो चींटी अपना रास्ता बना ही लेगी आगे जाने का। चींटी जा रही हो, रास्ते में आप उसके आगे कुछ भी रख दो, वह अपना रास्ता बना ही लेगी, रुकेगी नहीं, चलती ही जाएगी, रास्ता बना लेगी। अगर जाना होगा तो उस अवरोध के ऊपर से कूद कर चली जाएगी। वह वापस नहीं पलटती, रुकती नहीं। आप हाथ रख दो, आपके हाथ के साइड से निकल जाएगी। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि चींटी जा रही है, तुमने उसके आगे कुछ रखा, वह वहीं से वापस हो गई। ऐसा नहीं होता, वह रुकती नहीं। इतना छोटा सा जीव जब पलायन नहीं करता तो तुम तो दोस्तों महाजीव हो, तुम कैसे पलायन कर सकते हो? दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कोई सड़क पर अंधा आदमी मरते? आपने कभी भी सड़क पे कोई अंधा आदमी मरते हुए देखा है तो बताइए। जब भी देखा होगा आपने आंख वाले को ही मरते देखा होगा, सड़क पर मरते हुए, क्योंकि सड़क पर ज़्यादा एक्सीडेंट आंख वालों के साथ होते हैं। अंधा आज तक एक्सीडेंट से नहीं मरा। आप दिमाग लगाकर याद करो, या यार दोस्तों से पूछ लो, पता कर लो, देख लो, रिश्तेदार से पूछ लो कि कभी किसी अंधे को आदमी को सड़क एक्सीडेंट में मरते हुए देखा है? वो कहेगा नहीं। तो दोस्तों सोचो कि जब यह कैसे होता है, अंधा एक्सीडेंट नहीं होने देता और आंख वाले के एक्सीडेंट होते रहेंगे, रोज होते जाते हैं। अब कारण क्या है, रीजन क्या है कि अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता रोड पर? क्योंकि अंधा आदमी अपना हाथ आंख वाले के हाथ में दे देता है और कहता है कि विश्वास करके कि कृपा मुझे रोड पार करवा दो, मैं देख नहीं पाता। और जब आंख वाले के हाथ में अंधे का हाथ आता है तो आंख वाला अपने लिए दो बार देखता है सड़क पे, लेकिन अंधे का हाथ उसके हाथ में आने से और अब वह 6 बार देखता है कि ये ना मर जाए। लोग कहेंगे अंधे को मार दिया, सड़क पार कराने लगा था, अंधे को मार दिया। दोस्तों मेरी कोई बात नहीं, दोस्त आप भी अपने को अंधे की तरह अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दें जो आपको पार लगा दे। अगर आपको कोई व्यक्ति समझ नहीं आ रहा तो आप भगवान के प्रति समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ, शरणागत चले जाओ, अनुग्रह में चले जाओ भगवान के। अंधे की तरह, ना समझ की तरह आज से किंतु परंतु सब छोड़ दो कि क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ होगा, ये सारे डब्लू वाले जो है ना, वाट होम, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो दोस्तों, छोड़ दो, सब भूल जाओ। सिर्फ एक बात याद कर लो कि मेरे को अपने परिवार को सुखी बनाना है। आधा रास्ता मिल गया है, अब अपना हाथ परमात्मा के हाथ, अपना हाथ पकड़ा देता हूँ और अब सारी जिंदगी इसी के भरोसे चलता रहता हूँ और इसी के राजा में राजी हो जाता हूँ। तो दोस्तों इस समय आप अपने आप को परमात्मा के अधीन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परमात्मा आपका सबसे सच्चा साथी है। आपके दुख सुख का साथी परमात्मा ही। अगर परमात्मा के हाथ में आपका हाथ आ गया तो फिर
बात ही कुछ और हो जानी है। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर 17 साल पुराना मंदिर है। यहाँ से ये राशि का आप तक पहुंचाई जाती है रोजाना ही। मंदिर में है, मंदिर में बैठ के बोलते हैं तो भगवान की बात करते हैं। आपको भगवान के नज़दीक लाने की कोशिश रहती है हमारी। जिस तरह आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, हम भी, हमारा भगवान है, हम अपने भगवान का प्रचार करते हैं। तो हमें अपने भगवान पे विश्वास है कि आप भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान आपको कहीं से भी दुख की हवा आप तक पहुंचने नहीं देगा। आपकी राशि में राशि भी होती है, ज्ञान की बातें भी होती है, कहानियाँ भी होती हैं, अध्यात्म भी होता है। अलग तरह की राशि है दोस्तों। किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद है। जिसको नहीं पसंद आती वो यूट्यूब पे लाखों चैनल है राशि वाले, वहाँ जाके देख सकते हैं। हम अपने ढंग से मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के ढंग से लोगों को भ्रम भैम पखंड से बाहर निकाल रहे हैं। जो भटके हुए उनको भगवान की शरण में पकड़ के ला रहे हैं, घसीट घसीट के दोबारा से भगवान के चरणों में ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी कोई समस्या हो या आपने कोई पत्री कुंडली दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। दिन लग जाते हैं 15-20 दिन, और जवाब जरूर देंगे आपको। आप फ़ोन करें, अगर मैं उपलब्ध हूँ तो बात करूँगा, नहीं तो उसके बाद आपसे खुद फ़ोन पर बात करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9315336907। ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर से मिलेंगे एक बार आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, एक बार फिर से अपना नंबर आपको रिपीट करा रहा हूँ मैं, 9315336907।